हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्ती भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपको क्या करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज कुछ ले करके आए हैं। आज कुछ पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी को हमें क्या करना है, रिवाइज़ करना है। ठीक है, आप ये वीडियो देख लेंगे, आपको दोबारा से पूरा रिवाइज़ हो जाएगा। और रिवाइज़ हो जाएगा तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें दोबारा से आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में क्या किया था हम लोगों ने, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बाकी चीज़ें क्या कर ली थी, कवर कर ली थी। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ हमको पढ़ना है भाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद की चीज़ें पढ़ना है। हम लोग रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या भाई, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में पहला स्टेप हो जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कल्टीवेटिंग क्रॉप फॉर द फूड प्रोडक्शन। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूड अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो उसमें पहला स्टेप क्या हो जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब सॉइल क्यों प्रिपेयर की जाती है, द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड ऑफ द क्रॉप। ठीक, देखिए आपके पास जो है सीड रखी हुई है, मान लीजिए चाहे वो धान है, ठीक, चाहे गेहूं है, तो भाई उसको आपको क्या करना है, सोइंग करना है, मतलब कि खेत में आपको डालना है। तो खेत में डालने से पहले आप अपने खेत को तैयार तो करेंगे भाई, है कि नहीं तैयार करेंगे, तैयार करेंगे तो वही क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो जाता है। ठीक, दिस इज कैरीड आउट, मतलब कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है यूजिंग वेरियस प्रोसेस एंड टूल्स। ठीक, अलग अलग स्टेप को यूज करके, अलग अलग प्रोसेस को यूज करके इसको किया जाता है। ठीक है, अब चलिए उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखेंगे। ठीक, उसके आगे क्या है वो आप लोग जानिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक फील्ड दिख रहा है, ये क्या है भाई, फील्ड है। फील्ड मतलब खेत है। यहाँ पे अच्छे अच्छे बादल छाए हुए हैं। ठीक है, मौसम भी बढ़िया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या यूज़ किया जा रहा है, कल्टीवेटर यूज़ किया जा रहा है, जो ट्रैक्टर से क्या होता है, फिट होता है। ठीक, ये क्या कर रहा है, ये खेत को प्रिपेयर कर रहा है। खेत को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है भाई, तैयार कर रहे हैं खेत को क्या करने के लिए, खेती करने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। चलिए अब उसके आगे बात करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग टूल से किया जाता है। तो टिलिंग या फिर प्लगिंग इसमें आ जाता है। ठीक, अब आपको सॉइल को प्रिपेयर करना है, अपनी फील्ड को प्रिपेयर करना है, तो क्या करेंगे आप, प्लगिंग करेंगे। प्लगिंग करने का मतलब हो जाता है जुताई करना। ठीक है, क्या हो जाता है, जुताई करना। तो भाई आप लोग जानते हैं कि क्या करवाई जाती है, खेत में धान लगाने से पहले, गेहूं लगाने से पहले या किसी भी फसल को लगाने से पहले जुताई करते हैं। तो ये क्या है, टिलिंग या फिर प्लगिंग है क्या, उसके डिफिनेशन को जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। ठीक, ये सॉइल को क्या करते हैं, देखिए ये आपकी सॉइल है, ये हार्ड होती है। अब जब इस पर आप कल्टीवेटर चलवा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये लूज हो जाती है। ठीक, तो क्या किया जाता है, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, टर्न कर देना, सॉइल को नीचे का ऊपर कर देना, ऊपर का नीचे कर देना, ही क्या कहलाता है, प्लगिंग कहलाता है और टिलिंग कहलाता है। एंड इट इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग, और इसको करने के लिए क्या चाहिए भाई, प्लग चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये प्लग क्या होता है भाई, प्लग है क्या, इसको आप जानिए। प्लग इज़ ए डिवाइस। ठीक है, अब खेती करना है, जुताई करनी है, तो उसके लिए कोई ना कोई डिवाइस चाहिए, कोई उपकरण चाहिए। डिवाइस का मतलब हो जाता है उपकरण। ठीक है, क्या हो जाता है, कोई ना कोई उपकरण चाहिए। दैट इज़ यूज्ड बाय फार्मर फॉर डिफरेंट पर्पज़। ये जो प्लग है ये अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, सच एज एडिंग फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए, मतलब कि खाद डालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। ठीक है, सॉइल को भी लूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इट इज़ आल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, रिमूविंग वीड, और ये देखिए वीड को भी रिमूव करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लग यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को स्क्रैप करने के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर पार्ट को हटाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, आप प्लग को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए द प्लग शेयर इज़ द ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। अब ये प्लग शेयर क्या होता है, एक ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम पहले मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप, क्या है ये आपका ट्रेडिशनल वुडन प्लग है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल वुडन प्लग का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। अब देखिए जिसको हम लोग हल कहते हैं, आसानी से आप समझते हैं। ठीक, अब देखो भाई
प्लग शेयर उसमें होता है और प्लग शाफ्ट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्लग विच इज़ मेड यूजिंग अ लॉग ऑफ वुड। देखिए यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें आप देखेंगे ये वाला हिस्सा प्लग का क्या कहलाता है, प्लग शेयर। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार फिर से, प्लग शाफ्ट कहलाएगा ये, और प्लग शेयर क्या होता है, ट्रायंगल शेप का स्ट्रिप होता है। ठीक, प्लग शेयर आपका ये हो जाएगा, ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रिप हो जाता है, और ये आपका प्लग शाफ्ट हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद आएंगे द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट हैज़ ए हैंडल। जो शाफ्ट होता है उसके अदर एंड पे क्या होती है, हैंडल होती है। एंड द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। ठीक है, अब दूसरा एंड जो होता है वो जो बैल होते हैं उनके नेक पे रखने के लिए वो अटैच होता है। फिर अ वुडन ट्रेडिशनल प्लग कैन बी ऑपरेटेड बाई ए पेयर ऑफ ऑक्स और मैन। जो पुराने ज़माने में या फिर जो प्रचलित हमारे यहाँ प्लग है वो कैसे यूज किया जाता है, या तो फिर ऑक्स के द्वारा या तो फिर मैन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, मतलब चलाया जाता है। आज के समय में दीज वुडन प्लग्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाई आयरन प्लग। अब आज के डेट में ये वुडन प्लग नहीं यूज किया जाता है, आयरन का प्लग यूज किया जाता है। अब देखिए एक हो आ गया। हो क्या है, Hoe is a tool that is used to dig up soil to remove weeds and also loosen up the soil before planting a sapling। ये भी, इसका भी काम क्या है भाई, सॉइल को लूज करना बिफोर सोइंग, या फिर बिफोर आप प्लांट करने जा रहे हो, खेती करने जा रहे हो, उसमें पौधे लगाना है तो आप क्या यूज करेंगे, ये हो को यूज कर सकते हैं। अब दूसरा डिवाइस आ जाता है किसके लिए भाई, प्लगिंग के लिए आ जाता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इज अटैच टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प इन लूजनिंग द सॉइल। ये भी क्या कर रहे हैं, ये ट्रैक्टर से अटैच होते हैं, ये आप देख सकते हैं डायग्राम। ठीक है, अब कल्टीवेटर आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ प्लग्स सिंस दे आर फास्टर। अब ये कल्टीवेटर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जल्दी आपकी जुताई हो जाती है। अब भाई तुम अगर प्लग यूज़ करोगे तो लंबा समय लगेगा, ये जल्दी जल्दी इससे जुताई हो जाती है। अब जुताई कर दिया आपने तो उसके बाद क्या करेंगे भाई, आपको करना है सोइंग कर देना है। आफ्टर द लेवलिंग एंड प्लगिंग, अब लेवलिंग हो गई, प्लगिंग हो गई, सीड्स आर सोन इन द सॉइल। देखिए यहाँ पे एक किसान है, वो सीड को क्या कर रहा है, सो करवा रहा है, कहाँ पे, सॉइल में। ठीक, कब हुआ ये, जब आपकी जो सॉइल थी वो प्लग हो गई और लेवल हो गई। बिफोर सोइंग सीड इन द सॉइल सेलेक्टेड ऑफ हेल्दी सीड इज़ डन बाय द पुटिंग सीड इन वाटर। आप क्या करेंगे, वाटर लेंगे, उसमें सीड को डाल देंगे, जो बेकार होगा सीड वो ऊपर तैरने लगेगा, और जो फ्रेश होंगे वो नीचे बैठे रहेंगे। इससे आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश सीड को सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्लोटिंग एंड डिफेक्टिव सीड आर रिजेक्टेड एंड सीड दैट डू नॉट फ्लोट एंड रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर आर सेलेक्टेड फॉर द सोइंग। मतलब जो सीड नीचे रह जाएगा वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा सोइंग के लिए, और जो ऊपर रहेंगे तैरेंगे वो रिजेक्टेड हैं, और क्या है, वो फ्लोटिंग हो जाते हैं, रिजेक्टेड रहेंगे और डिफेक्टेड रहेंगे। चलो भाई ये हो गया। अब एडिंग मैन्योर आ जाएगा। अब आपने क्या कर दिया भाई, आपने जुताई करवा दी, आपने सीड को डाल दिया, अब क्या करना है, आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड कर देना है। क्रॉप प्लांट ऑब्टेन देयर मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। क्रॉप जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं भाई, उनको सारे न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे। ठीक, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड अगेन एंड अगेन कैन कॉज डिफिशियंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। अब आप एक ही सॉइल पे क्या करें, लगातार पौधों को लगाते जा रहे हैं, क्रॉप को लगाते जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। सो मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल, इसलिए क्या किया जाता है, खाद वहाँ पे डाल दी जाती है, व्हिच रिप्लेनिश मिनरल न्यूट्रिएंट कंज्यूम बाय क्रॉप। जब क्रॉप आपने फसल लगाया वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स थे वो यूज किए गए, फिर आप क्या करेंगे, मैन्योर को डाल देंगे, जिससे वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लगातार बने रहें। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैन्योरिंग। ठीक है, तो मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल व्हिच रिप्लेनिश मिनरल न्यूट्रिएंट कंज्यूम्ड बाई क्रॉप्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैन्योरिंग। ठीक है, अब द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग या फिर सप्लाइंग मैन्योर टू द सॉइल इज नोन एज मैन्योरिंग आप कह सकते हैं। अब मैन्योर इज बेसिकली अ नेचुरल फर्टिलाइजर दैट इज मेड अप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट सच एज काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट एंड सम ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम किचन। ये जो मैन्योर होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक खाद होते हैं। ठीक है, इसको आप आसानी से, आप लोग देखते होंगे गांव में गाय के गोबर को इकट्ठा किया जाता है, टॉयलेट को इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, और जो लिटर होता है जिसपे उनको बिछावन होता है वो भी इकट्ठा कर लिया जाता है, घर का जो वेस्ट होता है वो भी इकट्ठा करके यह रख दिया जाता है। फिर लगभग 3 to 6 मंथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके एक्शन से वो क्या बन जाता है, वो खाद बन जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे आप, मैन्योर कहेंगे। अब उसके बाद दूसरा आता है फर्टिलाइजर, जिसको उर्वरक कहते हैं, और आल्सो यूज फॉर इनरिचिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, को भी यूज किया जाता है, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली नेचुरल, लेकिन ये नेचुरल नहीं होते हैं,
कौन फर्टिलाइजर? दे मेड अप ऑफ मिक्सचर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स दैट आर रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें नाइट्रोजन यूज किया जाता है, फास्फोरस यूज किया जाता है और पोटेशियम यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड होते हैं और इसमें ये नेचुरल है नहीं, लेकिन इससे इन सब में जो केमिकल कंपाउंड को ऐड किया जाता है। दीज आर मेड इन फैक्ट्रीज, ये कहाँ बनेंगे? फैक्ट्रीज में बनेंगे बाय वेरियस केमिकल रिएक्शन एंड प्रोसेस। कई सारी केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस करके क्या कर बनाते हैं, यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइजर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला आपका हो गया। फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे फर्टिलाइजर और मैन्योर में कुछ अंतर देखने को मिल जाएगा। फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट, ठीक है, और मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक एंड प्लांट रेजिड्यू। जो प्लांट का बचा कुचा कुछ चीज़ें हैं, घर की लेफ्ट ओवर आइटम है, और जो काऊ डंक है या फिर कैटल डंक है, बैल का या फिर गाय का या फिर भैंस का, ठीक है, इन सब से ये बन जाता है क्या? मैन्योर। तो फर्टिलाइजर क्या है? प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। आप मैन्योर को खेत में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? फैक्ट्री चाहिए। फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं, और मैन्योर जो होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड कर देते हैं। ह्यूमस क्या होता है भाई? सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर हो जाती है, ठीक है, और ये जो है सबसे ज़्यादा क्या होती है? फर्टाइल होती है, टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, लेकिन जो मैन्योर होते हैं बेटा वो लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके पास, और ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस होता है। अब आपने सब कुछ कर दिया, अब क्या करना है? इरिगेशन करना है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पौधे को ग्रो करना है, अच्छे से उसे ग्रो करना है, तो वहाँ पे क्या चाहिए? उसको पानी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ दे डू नॉट गेट सफिशिएंट वाटर दे श्राइवल अप, मतलब वो क्या हो जाएंगे? वो सूख जाएंगे। क्या होंगे? वो सूख जाएंगे अगर उनको अच्छे से पानी नहीं मिलेगा। इरिगेशन मीन्स वाटरिंग द क्रॉप प्लांट, यही इसकी डेफिनेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स वाटरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट। रेन वाटर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। सबसे अच्छा सोर्स क्या है भाई? रेन वाटर है। हमारे देश में जो मोस्ट ऑफ द खेती होती है वो किस पे डिपेंड है? रेन वाटर पे डिपेंड है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या कैसी खेती होती है? मानसून के ऊपर डिपेंडेंट खेती होती है, और जिसको हम लोग सीजन वाइज खेती भी कह देते हैं, ठीक है। सीजनल एग्रीकल्चर किया जाता है, सीजनल खेती की जाती है। ये देखिए आप वाटर दिया जा रहा है पौधे को, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे आप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। अब आपका पौधा अच्छे से लग गया, अब उसके पास क्या आ जा रहे हैं? उसके पास अनवांटेड प्लांट भी ग्रो हो जा रहे हैं। अब ये वीड क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपने गेहूं की फसल लगाई। किसकी फसल लगा दी भाई? आपने गेहूं की फसल लगा दी है। अब गेहूं की फसल के साथ साथ, जैसे कि मान लो ये आपकी गेहूं की फसल थी, अब उसी फसल के साथ साथ कोई एक आपके यहाँ क्या ग्रो कर गया? वीड ग्रो कर गया, जिसको आप नहीं चाहते थे, ठीक। अब ये दोनों सेम फील्ड पे लगे हुए हैं। अब ये क्या करेगा? आप जो न्यूट्रिएंट डालोगे, आप जो पानी चलाओगे, जो कुछ भी आप डालोगे, आप डाल रहे हो किसके लिए? गेहूं के लिए, लेकिन वो मिल किसको भी रहा है? इसको भी मिल रहा है, वीड को भी मिल रहा है, ठीक। तो ये क्या है? ये अनवांटेड प्लांट हैं व्हिच ग्रो अलोंग विथ आवर क्रॉप। तो उन्हीं को क्या करना है भाई? हटाना है। तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंगसाइड द डिजायर्ड क्रॉप, एंड रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। जो रिमूव किया जाएगा, जिस प्रोसेस को उसको आप रिमूव करेंगे, उसी को क्या कह देंगे? वीडिंग कह देंगे। एमरेंथस इसका एग्जाम्पल है। किसका? वीड का एग्जाम्पल क्या है? एमरेंथस है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कीनोपोडियम भी एग्जाम्पल है, और कानओलस भी एग्जाम्पल है। ग्रास एंड वाइल्ड ओट भी इसके एग्जाम्पल हो जाती है, इसके वीड के। अब रिमूवल ऑफ वीड आप कैसे कर सकते हैं? मैनुअली भी कर सकते हैं, मतलब हाथ से निकाल सकते हैं। पुलिंग आउट द वीड विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवेल या खुरपा यूज करके आप जो है वीड को हटा सकते हैं। ये देखिए खुरपा यूज़ किया जा रहा है और वीड को हटाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये भाई अब ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, किसी के पास टाइम बचा नहीं, तो लोग क्या करते हैं? वीडिसाइड यूज कर लेते हैं, ठीक। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। स्प्रेयर के हेल्प से क्या करते हैं? इसको डाल देते हैं। ये क्या है? डायलापान है, मेटाक्लोर है, और साइनाजाइन है। अब ये देखिए ये आदमी क्या कर रहा है? ये वीडिसाइड को क्या कर रहा है? स्प्रे कर रहा है भैया। लेकिन ये जो हैं वो हार्मफुल हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, ठीक है। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। अब आप एक तरीके से क्रॉप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वीड को भी हटा के। द ऑर्गेनिज्म दैट डैमेज क्रॉप एंड मेक देम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन आर कॉल्ड पेस्ट। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके क्रॉप को डैमेज कर दें और ह्यूमन बीइंग के यूज के लिए अच्छा ना करें, उसे अनफिट कर दें, उसी को क्या कहेंगे? आप पेस्ट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए पेस्ट क्या है? इंसेक्ट, रैट, रैबिट एंड बर्ड, ये सब क्या हो जाते हैं?
पेस्ट हो जाते हैं। कुछ माइक्रोब भी हो जाते हैं पेस्ट में, से बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये भी पेस्ट हैं। कुछ केमिकल्स यूज किया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं। ये देखिए पेस्टिसाइड कहते हैं, जो स्प्रे करवाया जाता है क्रॉप के ऊपर, क्या करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए, पेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पेस्टिसाइड को यूज़ कर देते हैं। अब वीडिसाइड आपका हो गया केमिकल्स यूज टू किल, इसका डिफिनीशन देख लीजिए। केमिकल्स यूज टू किल द वीड आर नोन एज वीडिसाइड, दे यूजुअली डोंट डैमेज द क्रॉप। लेकिन ये ज़्यादातर क्या होते हैं, वीडिसाइड डैमेज नहीं करते हैं, लेकिन आपके सॉइल में जाकर के मिल जाते हैं, जो बाद में आपके लिए खतरनाक हो जाते हैं। अब भाई आपका सब कुछ हो गया, अब क्या करना है, अब हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर। जब आपने भैया कर दिया खेती, प्लगिंग कर दिया, आपने सोइंग कर दिया, ठीक है, अब आपने पहले तो करेंगे जुताई, फिर आपने सीड डाल दिया, फिर आपने उसमें वाटर भी सप्लाई कर दिया, फिर आपने उसमें मैन्योर भी डाल दिया, वीडिसाइड भी हटा दिया, पेस्टिसाइड भी हटा दिया, तो अब क्या करेंगे, आपकी फसल हो गई है मेच्योर हो गई है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, काटना है, ठीक। तो हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर। मेथड क्या है, इसके मेथड हैं, हार्वेस्टिंग इन डन बाय 2 मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज मैनुअल मेथड, सबसे पहले जो है हाथ से आप क्या करेंगे, काट लेंगे। वेयर इज अ सिकल यूज, मतलब हंसिया यूज करके आप क्या करेंगे, उस फसल को काटेंगे। सेकंड मेथड क्या है, मैकेनिकल मेथड, ठीक है। मैकेनिकल मेथड वेयर अ ह्यूज मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इज यूज, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाथ से काटते हुए दिख रहे हैं आपको। ज़्यादातर लोग हाथ से नहीं काटते हैं, कंपाइन वगैरह जिसे कहते हैं वो लगवा देते हैं, और उसी को मशीन कहते हैं क्या, हार्वेस्टर, ठीक है। ये देखिए हाथ से काट रहे हैं, ये मैनुअली है। और दूसरा ये देखिए कंपाइन लगा हुआ है, ठीक है, हार्वेस्टर लगा हुआ है, ये फसल को काट रहा है, जल्दी हो जा रहा है, क्विक प्रोसेस हो रही है, चूँकि आदमी के पास अब टाइम नहीं बचा है। अब आपने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, क्रॉप्स को आपने कटवा लिया, ठीक है। अब इकट्ठा कर लिया, आप इकट्ठा कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, आप थ्रेसिंग करवाएंगे। तो थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन फ्रॉम द काफ, ठीक। अब देखो ये है काफ, उसके अंदर क्या है, आपकी ग्रेन है, तो ऊपर जो कवरिंग होती है उसी को जो काफ होते हैं बेटा, काफ का मतलब पैरा वगैरह जो आपको मिलता है, ठीक। जैसे कि ये फसल लगी हुई है, इसमें आपका ग्रेन भी लगा हुआ है, तो उसी को जब हटाएंगे तो उसी को क्या कहेंगे, आप काफ खाएंगे, ठीक है। तो थ्रेसिंग क्या होती है, थ्रेसिंग करवाते हैं थ्रेसर पे। तो थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन फ्रॉम काफ। काफ को हटा देना ही क्या कहलाता है भाई, थ्रेसिंग कहलाता है। वाइल इट कैन बी डन मैनुअली, अ मशीन इज यूज दैट सेपरेट ऑल द ग्रेन सीड दीज डेज। लेकिन पहले क्या होता था, हम लोग मैनुअली इसे करते थे, लेकिन आज के समय में भी इसको भी मशीन जो है यूज किया जाता है। देखो भाई ये थ्रेसिंग लोग पीट के उसे कह रहे थे, पहले पैरा वैरा मिलता था, पैरा का यूज़ किया जाता था छप्पर वप्पर बनाने में, ठीक है। अब ये सब नहीं होता है। अब दूसरा प्रोसेस है आपका विनोइंग। विनोइंग इज द प्रोसेस दैट इज सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम द काफ यूजिंग द हेल्प ऑफ विंड। विंड को यूज़ करके भी हम क्या करते थे, काफ को हटाते थे। फिर ड्यू टू द विंड द लाइटर काफ फ्लाइज अवे एंड द हैवियर ग्रेन फॉल डाउन, ठीक। जो हैवी ग्रेन होते थे वो नीचे आ जाते थे। ये देखिए विनोइंग वाली प्रोसेस है। विनोइंग इज द प्रोसेस सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम द काफ। देखो चावल वावल में जो कुछ अगर धूल गर्दा पड़ा रहता है तो माता श्री लोग यही काम करती हैं, इसे क्या कहेंगे आप, विनोइंग कहेंगे, ठीक है। मतलब कहते हैं पछोरना जिसे कहते हैं हिंदी में। अब देखो उसके बाद स्टोरेज आपके पास ग्रेन हो गई, अब उसको क्या करोगे, स्टोर करोगे। स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है स्टोरेज, ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप द रेडी ग्रेन आर स्टोर्ड इन द ग्रेनरीज और सिलॉस, ठीक है। ग्रेनरीज कहो चाहे सिलॉस कहो, ग्रेनरीज का मतलब अनाज भंडार हो जाएगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, स्टोर करना है। द ग्रेन हैव टू बी स्टोर इन ए ड्राई प्लेस। क्या करना चाहिए भाई, ड्राई प्लेस पे उसे स्टोर करना चाहिए। दैट डू नॉट हैव अ रोडेंट और फंगल इन्फेस्टेशन, ठीक है। फंगल इन्फेस्टेशन का मतलब कोई वहाँ पे फंगल नहीं होना चाहिए, फंगाई नहीं होना चाहिए, और रोडेंट का मतलब चूहा वूहा ना हो वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए फ्यूमिगेशन ऑफ स्टोरेज प्लेस इज कैरीड आउट बाई मेक टू फ्री फ्रॉम माइक्रो। वहाँ पे फ्यूमिगेशन किया जाता है कि माइक्रोब्स ना हो, मतलब वहाँ पे स्प्रे किया जाएगा, ठीक है, कि वहाँ पे जो माइक्रोब्स वगैरह हों वो हट जाएँ, ठीक। ये आप देख सकते हैं भाई, ये क्या है, ये आपका एग्जाम्पल किसका है भाई, ग्रेनरीज का है, या फिर सिलॉस आप से कह सकते हैं अनाज भंडार, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ग्रेनरीज का भी यहाँ पे हमने दिखा दिया, ये जो अनाज भंडार है, ठीक। यहाँ पे तो लोग भाई अनाज लेकर के आते हैं, बेचते हैं, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गल्ला मंडी। क्या कहते हैं, गल्ला मंडी, ठीक है। अब इस मंडी में क्या हुआ, अनाज को बेच के चले गए हैं लोग इस मंडी में, ठीक है। ये सरकारी भी होती है
और अब इसको स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज होती हैं, सरकारी होती हैं गोदाम, ठीक है। ग्रेनरीज अनाज भंडार, ग्रेनरीज आर द प्लेस वेयर फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन आर स्टोर्ड। जो फ्रेशली ऑब्टेन किया गया उसे हम लोग स्टोर करेंगे कहाँ पे, ग्रेनरीज पे, ठीक। अब उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल फॉर मिल्क एग एंड मीट। देखिए एनिमल हस्बेंड्री किया जाता है, इसमें आप जो है अलग अलग एनिमल्स को पालते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे आपको दूध मिल रहा है, मिल्क जिसे कहते हैं, एग मिल रहा है और मीट मिल रहा है, उसी को क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट काउज को यहाँ पे पाला गया है, यहाँ पे भी काउज को पाला गया है, इसके लिए दूध के लिए पाला गया है, ठीक है। तो चलिए मेरा ये वीडियो समाप्त हो रहा है। आई होप वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।